आइए जानते हैं मिस सीआरएम कैसे आपके बिज़नेस को और भी आसान बना देती है और आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिलाती है। मिस सीआरएम एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करते हैं, आपको ये होम स्क्रीन दिखाई देती है। होम स्क्रीन पर आपको दिखता है लीड, अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट्स एंड मीटिंग्स। लीड में अभी आप देख पा रहे हैं कि 10,000 लीड्स हैं जो ऑलरेडी एडेड हैं। जब पहली बार आप मिस सीआरएम को इंस्टॉल करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई नंबर्स दिखाई नहीं देते हैं। ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। यहाँ पे आप अपनी लीड्स को ऐड कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल्स कर सकते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। पर जैसे ही आप मिस सीआरएम के साथ शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी होती है वो होती है अपनी प्रोफाइल। आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। आपकी प्रोफाइल में कंपनी का डिटेल, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कंपनी जीएसटी, आईएसओ नंबर, लाइसेंस, ईमेल, कंपनी फ़ोन नंबर, कंपनी का लोकेशन, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होती है। साथ में ही ब्राउज़ करके आपको आपका लोगो ऐड करना होता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर क्यों चाहिए होती है, ये कई बार सवाल आता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स होती है बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि जब भी आप अपने किसी भी कस्टमर को सीआरएम सेंस के थ्रू, जब भी आप अपने किसी कस्टमर को मिस सीआरएम के थ्रू कोटेशन भेजते हैं, जब भी आप अपने किसी कस्टमर को कोटेशन भेजते हैं या इनवॉइस भेजते हैं, अगर आप उस पर बैंक अकाउंट डिटेल्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो ये जो प्रोफाइल में आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड की हुई है वो आपके काम आती है। इसके बाद जो दूसरा टैब होता है वो होता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन का एक्सेस में सीआरएम को चाहिए होता है। आप जैसे ही उसे अलाउ करते हैं तो आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। मिस सीआरएम आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को इम्पोर्ट नहीं करता, आपको सारे कॉन्टैक्ट्स दिखाता है। उसमें से फिर जिन कॉन्टैक्ट्स को आप ऐड करना चाहते हैं, जिस स्टेटस के साथ में ऐड करना चाहते हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग टाइम होता है, वो डिपेंड करता है आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी साइज़ कितनी है, कितने कॉन्टैक्ट्स आपके पास एडेड हैं। लाइक मेरे पास जो पहला नंबर आ रहा है आकाश, मैंने उनको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, मैंने लीड में ऐड करना चाहता हूँ और मैंने इसको कन्वर्ट टू मिस सीआरएम कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू मिस सीआरएम करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है और आप देखेंगे कि लीड जाके मेरे कॉन्टैक्ट्स में ऐड हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लीड में एक नंबर बन गया 10601। तो यहाँ पे एक लीड मेरी जो है वो एडिशनली ऐड हो गई है। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक आइकन दिखाई देता है, वो होता है रिफ्रेश का। सो जब भी आप कभी कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट अपडेट करते हैं, सो आपके लोकल सिस्टम में भी वो प्रॉपरली सेट हो जाए, उसके लिए आपको एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करना होता है। इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद होता है प्रोडक्ट्स। आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं वो प्रोडक्ट या सर्विस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे दिए हुए ब्लू बटन पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको टैक्स टाइप डिफाइन करना होता है। आपका टैक्स टाइप क्या है, इंक्लूड टैक्स है या एक्सक्लूड है। आप जो भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं उस प्राइस के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं या उस प्राइस में ही आपका टैक्स इंक्लूडेड होता है, ये आपको डिफाइन करना होता है। जैसे मैंने एक मिस सीआरएम एलटी नाम से बना दिया लाइफ टाइम। इसमें ब्रांड हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ब्रांड हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मुझे अगर ब्रांड यूज़ करना है तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकता हूँ या फिर कोई नया ब्रांड क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एक नया ब्रांड क्रिएट करना है, सो मैंने नया ब्रांड क्रिएट किया, उसका डिस्क्रिप्शन ऐड किया, इसको ओके किया। जैसे ही ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो ब्रांड ऐड हो जाता है, उसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका अगर मॉडल नंबर कुछ है सो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ, मॉडल नंबर है ए। कैटेगरी अगर मैं चाहूँ तो मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई नया कैटेगरी ऐड करना है तो मुझे यहाँ पर किया जा सकता है। सो यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी ऐड कर दिया सीआरएम। जैसे ही मैं कोई कैटेगरी ऐड करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मेरे पास वो कैटेगरी आ जाती है, मैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक नोट देता है सब कैटेगरी के लिए, क्योंकि सब कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसलिए हम उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। क्वांटिटी आपकी क्या होगी, सो मैंने इसको 1 डिफ़ाइन किया। आपका यूनिट प्राइस क्या है, यूनिट प्राइस मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। आपकी यूनिट क्या है,
पर मंथ, पर यूज़र, ये यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं। मैं उनमें से कोई यूनिट को यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर अपनी एक नई यूनिट क्रिएट कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपना एक नया यूनिट क्रिएट कर दिया लाइफ टाइम। अगर मुझे उसका कोई यूनिट कोड डिफ़ाइन करना है सो मैं यूनिट कोड डिफ़ाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो वो दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने वो डिफ़ाइन किया। अब यूनिट मैं देखूँगा, यहाँ पे मुझे दिखाई देती है, मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। टैक्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना नया टैक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे बना दिया GST 18, यहाँ पे परसेंटेज डिफ़ाइन कर दिया 18%, डिस्क्रिप्शन GST, टैक्स का टाइप क्या है, GST है या अदर है, तो ये मेरा GST टाइप का टैक्स है। अदर टैक्स का जो सेटिंग है वो मुझे अभी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप लंबर इंडस्ट्री या फिर ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको इस टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेव कर देना होता है। सेव करते हैं, ये टैक्स आपको मिल जाता है, आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए, ये आपका टैक्स आ जाता है। अदर टैक्स अगर रिक्वायर्ड है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो उसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो वो आप इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर दे के सिंपली एक बार और रिव्यू कर दीजिए आपने चीज़ें क्या यहाँ पे ऐड की और सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाता है सक्सेसफुली। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मिस CRMLT जो अभी मैंने ऐड किया है इस ब्रांड के अंडर। आप उसकी डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं जिसमें आप डील करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद होता है पेमेंट्स। पेमेंट एक स्क्रीन होती है जहाँ पे आप पेमेंट्स लेते हैं अपने कस्टमर्स से, बट ये आपके लिए एक्टिव होता है जब आप कोटेशन एंड इनवॉइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पेमेंट इनवॉइस कोटेशंस को अभी हम लोग छोड़ते हैं, पहले सेटिंग्स देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो ऑप्शंस होते हैं जो आपको सेटिंग करना चाहिए, तो हम लोग अभी देखा है प्रोडक्ट के बाद हम लोग आते हैं सीधे डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं जो आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो कोई ब्रोशर हो सकता है, कोई लीफलेट हो सकता है, कोई पैम्पलेट हो सकता है, कोई भी PDF फॉर्मेट में कोई भी डॉक्यूमेंट जो अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, या PNG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको प्लस बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम देना होता है। यहाँ पे मैंने नेम दिया है CRM मिस। आइटम का नेम मुझे सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया मिस CRMLT। यहाँ पे आइटम मैंडेट होता है, तो अगर आपको जब भी डॉक्यूमेंट ऐड करना है आपको पहले आपके आइटम्स बने होने चाहिए। यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मेरा डॉक्यूमेंट ईमेल सेटिंग से रिलेटेड है, CRM मिस। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नेम जो डॉक्यूमेंट है उसका भी नेम कर देता हूँ ईमेल सेटिंग। यहाँ पे मुझे फ़ाइल सिलेक्ट करनी होती है, जैसे ही मैं चूज़ करता हूँ मैं सिस्टम पे पहुँच जाता हूँ। यहाँ से मुझे जो भी फ़ाइल सिलेक्ट करनी है मैं उस फाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैं ड्राइव में से, गैलरी में से, जहाँ से भी अगर चाहूँ तो अपनी फ़ाइल को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास कई सारी फाइल्स अवेलेबल हैं जो वीडियो फॉर्मेट में भी हैं, अदर फॉर्मेट में भी हैं। सो इनमें से मुझे कोई भी एक फ़ाइल को सिलेक्ट करना है तो मैंने ये JPG फाइल को सिलेक्ट कर लिया। फाइल अटैचमेंट का आपके पास नीचे नोटिफिकेशन आता है, आपको इसे सेव करना होता है। जैसे ही आप सेव करते हैं डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली और आपको यहाँ पे दिखाई देने लगता है CRM मेल ईमेल सेटिंग। यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं वो सिर्फ 3 फॉर्मेट्स होते हैं, PNG, JPG एंड PDF। ये आपने डॉक्यूमेंट्स को सेट कर दिया ताकि आप जिस कस्टमर को जब भी चाहें इंस्टेंटली उसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको करनी होती है ईमेल सेटिंग। जिस भी ईमेल से आप मेल भेजना चाहते हैं उसकी सेटिंग आपको करनी होती है। तो जो भी आप ईमेल यूज़ करते हैं, चाहे आपके डोमेन का यूज़ करते हैं या फिर आप Gmail, याहू या कोई भी ईमेल यूज़ करते हैं, आपको ईमेल पूरा लिखना होता है, उसका पासवर्ड लिखना होता है, होस्ट लिखना होता है, पोर्ट लिखना होता है, SMTP लिखना होता है, और आपका मेल अगेन फ्रॉम में डालना होता है और किस नाम से भेजना होता है वो डालना होता है। ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं
आपकी मेल की सेटिंग्स के अंदर, आप जीमेल में हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप कहीं कोई और मेल यूज़ करते हैं तो उसकी होस्ट सेटिंग से आप ये पता कर सकते हैं। और डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए हम लोगों का एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जिसको आप गो थ्रू करके मेल सेटिंग से रिलेटेड बाकी की इन्फॉर्मेशंस को जान सकते हैं। उसके बाद में आता है मैसेज सेटिंग। मैसेज सेटिंग के लिए आपको सेंडर आईडी डालना होता है, ऑथेंटिकेशन की डालना होता है। ऑथेंटिकेशन की आपको मिलता कहाँ से है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक यूआरएल दिया हुआ है, newsms.6sensit.com। इस पर आपको क्लिक करके आपका एक अकाउंट रजिस्टर करना होता है। वहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट रजिस्टर करके लॉगिन करते हैं, वहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन की मिल जाता है। उस ऑथेंटिकेशन को आप यहाँ पे डाल दीजिए। सेंडर आईडी जो आप DLT से अप्रूव कराते हैं उसे यहाँ पे अपडेट कर लीजिए। सेंडर आईडी कैसे बनाते हैं, DLT से कैसे अप्रूव होता है, इसके लिए कुछ सेपरेट वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे। इस तरीके से आप SMS का सेटिंग कर सकते हैं।